नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझ करके आपके मन में चल रहे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। देखिए, जब 2023 की शुरुआत हुई तो जैसा सभी सोचते हैं वैसा ही मीन राशि के जातकों ने भी सोचा कि 2022 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2023 में तो कुछ सुधार देखने को मिलेगा, कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन 2023 के 6 माह बीत गए, आधा वर्ष बीत गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उससे ख़राब स्थिति बन गई। क्यों ऐसा हुआ? हालांकि 17 जनवरी से मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण के शुरुआत हो चुकी है, लेकिन साढ़े साती भी शुरुआती दौर में इतना कष्ट नहीं देती है जितना कि आपने इन 6 माह में झेला है। सबसे बड़ी समस्या तो धन को लेकर आई होगी। आपके खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गए होंगे कि आप खर्चों से ही परेशान हो गए होंगे। हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, और ये जो फालतू के खर्चे आपके हुए हैं, ये अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने में या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में खर्च हुए होंगे। पैसा तो आपको मिला ही नहीं होगा। आपने कोई काम किया भी होगा, पैसा आपका फंस गया होगा, और अगर कहीं आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा तो समझिए बिल्कुल मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पैसा तो आपका डूब गया होगा। अपने स्वास्थ्य, धन की समस्या, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में तनाव को लेकर के आपने बहुत अधिक मानसिक तनाव झेला होगा। हो सकता है परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी उठ खड़ा हुआ हो और शत्रुता बढ़ गई होगी। सबसे बड़ी समस्या आपके कारोबार को लेकर आई होगी। एक तो काम में मन नहीं लगा होगा, काम शुरू भी किया तो बनते बनते काम आपका बिगड़ गया होगा, कार्य में बाधाएं आई होंगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा। पार्टनरशिप में व्यापार किया था तो बिजनेस पार्टनर के द्वारा चीटिंग की गई होगी, धोखाधड़ी की गई होगी, आपको नुकसान पहुंचाया गया होगा। कैरियर और नौकरी को लेकर आप निरंतर संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन आपको राहत नहीं मिली होगी। और ये भी हो सकता है कि आपके संबंध पिता, गुरु, बॉस और सीनियर्स से भी खराब हो गए हों। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, विवाह में देरी हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या था ग्रहों का वो गोचर जिसके कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा, और फिर बात करेंगे कि क्या इन हालातों में कोई सुधार आएगा, क्या बेटरमेंट फील करेंगे आप, और हाँ, अगर सुधार आएगा तो फिर कब से आएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय कुंडली के
धन भाव में है। शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं और राहु 30 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और केतु 30 अक्टूबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। 17 जनवरी से मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 गतिमान हो गई, प्रथम चरण। इससे किसी को कोई इनकार नहीं है। ये तो तय समय पर 7.5 का एक शुरुआत होना था, 7.5 शुरू हो गई, लेकिन 7.5 उतना बड़ा इशू नहीं है। 7.5 उतनी बड़ी समस्या नहीं पैदा की है। समस्या जो पैदा हुई है उसका कारण कुछ और ही है। तो पहले यही समझते हैं कि समस्या का कारण क्या है। देखिए, कुंडली में कोई भी एक ग्रह अकेले ना तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है और ना ही बहुत कुछ खराब कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर कई ग्रह एक साथ प्रभावी हो जाएं तो या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत खराब हो जाएगा। आपके साथ यही हुआ। देखिए, शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी से। अब शनिदेव किसी भी एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं तो शनि का जो भी फल है वो बहुत धीरे धीरे, बहुत देरी से मिलता है। शनिदेव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ गए। अब आप देखिए, बहुत एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप अपना मकान बदलते हैं तो नए मकान में शिफ्ट होने पर वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में आपको कुछ समय तो लगता है। तो भाई, शनिदेव भी कुंभ राशि में आए तो थोड़ा समय तो लगना ही लगना था। कुछ कर पाते, कोई फल दे पाते। इससे पहले 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए। अब आप सोचिए, राशि परिवर्तन किया, कुंभ राशि में आए, यहाँ कुछ कर भी नहीं पाए, उसके पहले ही अस्त हो गए। अब कालपुरुष कुंडली में शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं। जब शनि ही अस्त हो गए तो ना तो कोई कामकाज आगे बढ़ा होगा और ना ही आपको किसी तरह का लाभ मिला होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी परेशानियाँ कुछ और बढ़ गई होंगी। भाई, शनि अस्त हो गए तो धन अस्त हो गए, क्योंकि धन लाभ के भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। अब शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी, दूसरे भाव पर पड़ी तो परिवार में तनाव की स्थिति बन गई, वाणी में रूखापन आया। और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी, जो कि रोग का भाव होता है, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, कर्ज लेने की स्थिति आई होगी। और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी। जब शनि अस्त हो गए तो भाग्य भाव भी अस्त हो गया, भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। शेयर मार्केट में आपको घाटा हुआ होगा, आपका पैसा डूब गया होगा, आपके साथ चीटिंग हुई होगी, आपके साथ फ्रॉड हुआ होगा, धोखा हुआ होगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई शनि की। अब शनि महाराज जो है ये 9 मार्च को उदित हो गए। ठीक, 9 मार्च को जब ये उदित हुए तो अब धीरे धीरे इन्होंने अपना फल देने का प्रयास किया। देखिए, शनि एकदम से कोई रिजल्ट नहीं देते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि तत्काल प्रभाव से अपना फल देते हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। हालांकि सबसे तेज तो चंद्रमा गतिमान होते हैं, लेकिन बुध का फल त्वरित मिलता है।
तो शनि 9 मार्च के बाद अपना क्या फल आपको देना है, ये प्लानिंग कर रहे थे, ये सोच रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आपकी कुंडली में, आपके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो शनि और गुरु का ही होता है। अब राहु केतु तो समस्या ही पैदा करते हैं, इनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। बट गुरु और शनि ये आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करते हैं। अब 9 मार्च को शनि उदित हुए तो 31 मार्च को गुरु अस्त हो गए। बताइए, गुरु जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो जीवन में किसी भी तरह का कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन हो ही नहीं सकता। तो आपकी शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम था, संभव ही नहीं, वो रुक गया। जब गुरु अस्त हो गए तो धन का आगमन भी अस्त हो गया, पैसा भी आना बंद हो गया होगा। गुरु की दृष्टि पड़ी 6ठे भाव पर। गुरु भले ही अस्त हुए होंगे, लेकिन यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको कर्जों से राहत मिली होगी। आप देखिएगा, अगर आप मीन राशि के जातक हैं, कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा हुआ होगा। 31 मार्च को जब गुरु भले ही अस्त हो गए, लेकिन जब गुरु की दृष्टि 6ठे पर पड़ी तो कर्जों से राहत तो आपको मिलना शुरू हुई होगी। और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी तो अष्टम भाव भी अच्छा भाव तो है नहीं, खराब भाव ही है। तो यहाँ भी विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, परिवर्तन, तमाम तरह की चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। और गुरु की दृष्टि जब कार्य दशम पर पड़ी तो आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ। अब ये तो रही शनि और गुरु की बात। अब जैसा मैंने कहा कि एक दो नहीं, कई ग्रह मिल करके आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। 31 मार्च को गुरु अस्त हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, बुध जो कि आपके सोचने समझने की क्षमता के कारक हैं, बुध जो कि शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं। जब बुध ही अस्त हो गए तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आ गई होगी। व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति 110% बनी होगी। और बुध क्या 15/5 तक अस्त रहे। 23 अप्रैल से 15/5 तक बुध अस्त रहे। अब आप सोचिए, गुरु अस्त हुए, शनि अस्त हुए, बुध अस्त हुए, अभी कहानी और बाकी है। इसके बाद क्या हुआ कि ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, ये 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा। चलिए, बात यहीं तक होती तो ठीक था। 20 अप्रैल को तो सूर्य ग्रहण लगा, लेकिन सूर्य का राहु के साथ गोचर ये 15 मई तक रहा। तो सूर्य राहु की युति बनी, ग्रहण दोष लगा, तो सूर्य भी 15 मई तक कोई फल नहीं दे पाए होंगे। अब सूर्य के कारण क्या दिक्कत आई होगी? आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी, आपके साहस में कमी आई होगी। आपको कोई काम शुरू करना था, आप साहस नहीं कर पाए होंगे उस कार्य को करें। पिता से संबंध खराब हो गए होंगे, अपने बॉस, अपने सीनियर से संबंध खराब हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन से आपको कोई सहयोग नहीं मिला होगा। और जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हैं, उनके जीवन में तरह तरह की चुनौतियां, तरह तरह के चैलेंजेस आए होंगे।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो सबसे ख़राब स्थिति बनी वो ये बनी कि 22 अप्रैल को जब गुरु ने राशि परिवर्तन किया तो गुरु राहु की युति बनी, गुरु चांडाल योग बन गया। अब गुरु चांडाल योग बनना आपकी कुंडली में, और वो भी धन के भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि गुरु चांडाल योग ने कितना आपका नुकसान किया होगा। तो ये थी वो ग्रह स्थितियाँ, ये था वो ग्रह गोचर जिसके कारण आपको इतना अधिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इनमें सुधार होगा, और होगा तो कब से होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके जीवन में जो वर्तमान में हालात हैं, क्या उनमें परिवर्तन होगा, और होगा तो कब से होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, 7.5 आपके जीवन में शुरू हो चुकी है, लेकिन 7.5 से आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये 7.5 1 2 नहीं 7.5 वर्ष तक झेलनी है। तो अभी से अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करते चलें तो यकीन मानिए आपको कष्ट तो मिलेगा ही नहीं, शनिदेव आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 में शनि कष्ट भी देते हैं, नुकसान भी करते हैं, लेकिन अगर शनि प्रसन्न हो गए तो शनि आपको रंक से राजा भी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो कैसे होगा, क्या करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि शनिदेव को झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शनि नाराज होते हैं। तो अपने जीवन में ईमानदारी को लाइए, छल कपट से दूर रहिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, फरेब मत कीजिए। दूसरी बात, शनि चाहते हैं कि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट न दें, क्योंकि शनि समाज के उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कष्ट में है, कमज़ोर है, पीड़ित है, दुखी है, गरीब है। शनि उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने उस वर्ग को कष्ट दिया, अपने नौकर चाकर को, अपने सेवकों को आपने कष्ट दिया, अपने एम्प्लॉइज़ को आपने कष्ट दिया, कोई गरीब व्यक्ति, लाचार, दिव्यांग, असहाय व्यक्ति आपके पास आता है कोई मदद मांगने के लिए, अगर आप धन से उसकी मदद कर सकते हैं सो बेटर कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप सक्षम हैं, आपके पास क्षमता है, पावर है, अपने संपर्कों का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति का अगर आप कुछ भला कर देते हैं तो शनि बहुत अधिक प्रसन्न होंगे आपको। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप शनिवार के दिन तेल का दान कीजिए, सरसों के तेल का। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, लेकिन जो मैंने कहा है वो आपको करना है। आलस्य नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ छल फरेब नहीं करना है, कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। देख लीजिए, शनि की 7.5 वर्ष में शनिदेव आपको वो दे करके जाएंगे जो आप कल्पना नहीं करते हैं।
चलिए ये बात तो हो गई 7.5 की। अब आइए मेन मुद्दे पर कि क्या परिवर्तन होगा। देखिए, शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। और शनि और गुरु एकदम से कोई फल भी नहीं देते, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में एक राशि पर गोचर करते हैं और गुरु 1 वर्ष तक एक राशि पर गोचर करते हैं। तो फल देने में दोनों ही ग्रह देरी करते हैं। लेकिन जून के महीने में 2 बातें ऐसी हैं जो आपके पक्ष में हुई और इसका फल आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। पहली बात क्या हुई कि 17 जनवरी को शनिदेव हो गए हैं वक्री। अब वक्री होने पे क्या होता है कि स्पीड स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो हुई तो फिर कष्ट देने की जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी। भाई शनि को यही माना जाता है ना कि शनि कष्ट ही देते हैं, तो जब शनि स्लो हो गए तो कष्ट की स्पीड भी स्लो हो गई। दूसरी बात, वक्री होने पर शनि कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देता है, तो यहाँ पर शनि आपको लाभ भाव का भी फल देंगे और यही चीज़ आपके पक्ष में होगी। शनिजन्य कष्टों का तो मैंने आपको उपाय बता दिया, अब वो कर लीजिए, शनि कष्ट नहीं देंगे। अब शनि से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि शनि वक्री हो गए। एक बात तो ये हुई। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वो ये हुई है कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है 21 जून को और शनि 17 जून को वक्री हुए हैं। अब शनि नक्षत्र परिवर्तन करके कहाँ गए हैं? शनि शुक्र के नक्षत्र में गोचर किए हैं और शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करते हुए गुरु आपकी धन संबंधी हर समस्या का समाधान करने में सक्षम होंगे। तीसरी बात, 2 घटनाएं तो ये हो गई। तीसरी घटना क्या हुई कि राहु 15 जुलाई से अंश बल से बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं, 6 डिग्री से कम हो रहे हैं। राहु और केतु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान हैं, तो 15 जुलाई के बाद से राहु और केतु का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो अब आपको राहु केतु की चिंता नहीं करनी है। ये तो बात होगी 15 जुलाई के बाद से। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी ग्रहण दोष से बाहर आ चुके हैं, बुध मार्गी हो चुके हैं। तो अब आपके जीवन में इन ग्रहों के द्वारा जो सुखद परिणाम मिलने हैं वो जुलाई से शुरू हो जाएंगे। अब आप चाहें कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो ये संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 माह में अमूमन आप ये मान के चलिए कि सितंबर तक स्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। आप अपने ख़राब हालात को काबू में कर लेंगे और जुलाई के बाद देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दूसरे भाव में अपना शुभ फल देना शुरू कर देंगे। शनि एकादश का फल देना शुरू करेंगे, तो आपके लाभों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, बुध हो चुके हैं मार्गी, बुध सप्तम के स्वामी हैं। हालांकि बुध विवाह के कारक नहीं होते हैं, लेकिन सप्तम का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह अगर होता है तो आपके विवाह के योग बनते हैं, तो आपके लिए विवाह के योग भी बनेंगे। जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच जो सर्वाधिक शुभ गोचर होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र धन के कारक हैं,
शुक्र वर्तमान में पंचम में गोचर कर रहे हैं, छठे में गोचर करेंगे, फिर सप्तम में गोचर करेंगे। और यहाँ पर शुक्र पर्याप्त समय तक रहेंगे सप्तम भाव में, तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति बन रही थी वो समाप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी, घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय करेंगे और आपके जीवन में खुशियां वापस आएंगी। जुलाई से दिसंबर के बीच में जो सबसे बड़ी ज्योतिषी घटना होगी वो ये है कि राहु केतु का अंश बल 15 जुलाई को तो 6 डिग्री है, धीरे धीरे कम होता जाएगा और राहु केतु मृत अवस्था में गोचर कर जाएंगे। हमारे जीवन में कष्टों का जो सबसे बड़ा कारक है वो तो राहु केतु ही है, और जब ये बलहीन हो जाएंगे तो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा 30 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन के आप करके आपके लग्न में आ जाएंगे। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे, धन को लेकर, कैरियर को लेकर के जो समस्याएं थी वो समाप्त हो जाएंगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोर्ट कचहरी कोई मैटर था उससे आपको राहत मिलेगी। आप अपने कार्यक्षेत्र, अपने कैरियर, अपने धन, अपने परिवार को लेकर के अगर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो अब जुलाई के बाद आप सही निर्णय ले पाएंगे। गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है, गुरु और शुक्र दोनों विवाह के कारक होते हैं, तो आपके विवाह का भी योग बनेगा, आपके विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। और इस तरह से कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों में जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं, देवगुरु को बलवान रखिए, देवगुरु का उपाय करिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और
दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।